नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी हिमाचल प्रदेश में सेब की सियासत की, क्योंकि बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। इसी मसले से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश हम आपको करेंगे अगले आधे घंटे के दरमियान। सबसे पहला सवाल, क्या है सुखविंदर सरकार का 24 किलो पैकिंग का फैसला? हिमाचल प्रदेश में बागवान क्यों नाराज है? क्या है बागवानों की मांगे? विस्तार से आपको बताएंगे। पूरे मामले पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का क्या कहना है? सेब के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। देखते रहिए राज की बात। सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर हमें लगता है इसको बदलने की जरूरत है तो हम इसको बदल देंगे, कोई बात नहीं। वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का जो ये 24 किलो वाला निर्णय जो है, मुश्किल दौर में हम किसानों बागवानों को डाले हुए हैं। सेब की सियासत में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार इस समय बैकफुट पर है। इसके पीछे राज की बात यह कि सरकार का एक फैसला, जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब इस सीजन से सेब की खरीद प्रति किलोग्राम के हिसाब से होगी। बागवानों को मंडियों में अधिकतम 24 किलो की पेटी भरकर लानी होगी। बागवानों को पेटी पर ना मिटने वाले मार्कर के साथ वजन लिखना जरूरी किया गया। अब इस फैसले के चलते बागवानों को किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिमाचल में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सेब की सियासत में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार इस समय बैकफुट पर है। राज्य के बागवान सेब की 24 किलो पैकिंग के बारे में सरकार के फैसले से जहां परेशान हैं, वहीं उत्पादन कम होने और वॉशिंगटन सेब पर केंद्र सरकार की आयात ड्यूटी घटाए जाने की समस्या भी है। इस पूरे मसले पर राज्य में रोज हंगामा हो रहा है। हिमाचल में पहली बार वजन के हिसाब से सेब बिक रहा है। अन्य मंडियों की तरह शिमला में भी वजन के हिसाब से अब सेब के दाम तय हो रहे हैं। वजन के हिसाब से दाम मिलना बागवानों के हित में है। अब सेब के दाम बागवानों को किलो के हिसाब से मिलने लगे हैं, जिसकी बागवान मांग भी कर रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सेब के बागवानों के साथ एक बड़ा वायदा करके आई। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल में सेब बागवान अपने फल की बिक्री अपनी मर्जी और अपने हिसाब से करेंगे आने वाले सेब सीजन में। मगर कांग्रेस के इन वादों के साथ सेब बागवानों को लग रहा है कि ये जो प्रति किलो सेब बेचने की गारंटी सुखविंदर सिंह सरकार और उनके मंत्री उन्हें देने की लगातार बात और दावे कर रहे हैं, वो 24 किलो सेब बिकने वाले में 2 किलो की कटौती होना बागवानों को रास नहीं आ रहा। सरकार के खिलाफ कुछ बागवानी संगठन सड़क पर उतरने के लिए तैयार होने का मन बना रहे हैं। बागवान बार बार तौलकर भी कार्टन में निर्धारित 24 किलो तक सेब पैकिंग नहीं कर पा रहे। सेब का वजन और साइज अलग अलग होने से एक फिक्स पैकिंग करना संभव नहीं। इसके बाद मंडियों में अब उनको वजन के हिसाब से रेट के लिए जूझना पड़ रहा है। पेटियों में सेब 28 से 32 किलो तक आ रहा है, लेकिन आड़ती 24 किलो के हिसाब से ही खरीद रहा है। इसके चलते बागवानों को नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार का जो ये 24 किलो वाला निर्णय जो है, एक फिलहाल जो है एक मुश्किल दौर में हम किसानों बागवानों को डाले हुए हैं। और जबकि संयुक्त किसान मंच ने सरकार से पहले ही आग्रह किया था कि इसको जो है खासकर यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया जाए, और अगर यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा तो उसमें जो ये तोल तुलाई का झंझट है वो भी खत्म होगा। और IIP की तरफ से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भारत सरकार है, उसने जो ये फिक्स कार्टन यूनिवर्सल कार्टन बनाया है। 2013 में तत्कालीन बागवानी मंत्री हमारी जो विद्या स्टोक्स थे, उस दौरान जो है ये बनाया गया था और इसमें सारे मानक रखे गए थे और जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रेडिंग के मानक थे वो रखे गए थे। लेकिन 24 किलो ने हम किसानों बागवानों को बड़ा परेशान किया हुआ है, आड़ती साथियों को भी परेशान किया हुआ है।
पिछले कल जो है बागवानी मंत्री जी ने जरूर जो है मंडी का वहाँ दौरा किया है पराला में, और वहाँ पर जो है अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। वहाँ समस्याएं उन्होंने देखी, बाग जो आड़ती भाइयों को आ रही है या किसानों बागवानों को आ रही है, और सरकार अगर इसमें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेती है। हमारा तो पहले से ही एक सीधा स्टैंड संयुक्त किसान मंच का है कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है तुरंत लागू कर दिया जाए, और साथ में जो है ये किलो के हिसाब से जो बेचने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। किलो के हिसाब से हमारी डिमांड जो है बड़े वक्त से थी। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब सरकार बागवानों की समस्या का कैसे समाधान निकालती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने बागवानों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल बागवानी मंत्री निर्माणाधीन प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बागवानों ने पेटी में 24 किलो सेब भरने की शर्त का विरोध किया। बागवानों ने सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कुछ बागवानों ने इस व्यवस्था को बदलने तक की मांग की। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। सेब बागवानों की मुश्किलें किसी से छिपी नहीं हैं। हिमाचल के बागवानों की रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है हिमाचल के सेब। लेकिन समस्या ये है कि ये बागवानी कभी विदेशी कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा करने को मजबूर होते हैं, तो भी अपने ही प्रदेश में संसाधनों की मांग और लागत को लेकर इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है सेब के कार्टन की, जिस पर सरकार ने हर पेटी पर 24 किलो सेब भरने की शर्त रखी है। बागवान इस शर्त से नाराज है। इस बात से सरकार वाकिफ है, लेकिन ये नाराजगी शिमला में इस तरह हावी होगी कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। ये तस्वीरें शिमला के पराला की हैं, जहां निर्माणाधीन प्रोसेसिंग यूनिट में बागवानी मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां कार्यक्रम के बीच में बागवानों ने जोरदार हंगामा किया। मंत्री के सामने अपनी बात रख रहे बागवान देखते ही देखते प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें शांत करा पाना मुश्किल हो गया। वहाँ क्या हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं कहा, सिर्फ हंगामा जो हुआ उसको दिखाया। हंगामा किस बात को लेके हुआ? वहाँ मंडी में 24 किलो 2 किलो वो नहीं है, उसका नहीं था हंगामा, उसका नहीं था। वहाँ पर जो है मंडी के जो हमारे आड़ती है और कुछ फार्मर्स ने मिलके वहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया, और उस बैठक में हमने जो है एक खुला मंच दिया कि कोई भी अपनी बात रखना चाहे उसमें रखे। हुआ क्या, उसमें जो नंबर 1 पे जो वहाँ पर हमारे जिन्होंने वहाँ पर अपना विचार रखने के लिए व्यक्ति आए, उनके विचार से कुछ लोग जो है वहाँ पर सहमत नहीं हुए और उनके जो विचारों के खिलाफ उन्होंने जो है नारेबाजी की। तो उसमें हमारा किसी किस्म का कोई जो है उनके साथ कोई हंगामे वाली बात ही नहीं थी। मोटे तौर पर बागवानों की सरकार से मांग है कि बागवानों की मांग यूनिवर्सल कार्टन लागू करना, कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाई जाए, किलो के हिसाब से तय हो सेब का किराया। हिमाचल में सेब करीब 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पैदा करता है, लेकिन सेब बागवानों की सबसे बड़ी चिंता यह है, बाजार के अंदर किसानों और बागवानों की आय दुगना करने के वादे केंद्र की तरफ से होते हैं, और हिमाचल में नई नवेली कांग्रेस सरकार कहती है हिमाचल के किसानों को उनकी सेब बिक्री का हक वो देंगे। वादे कई सरकारों के, विभिन्न सरकारों के अलग अलग हैं, लेकिन किसान और बागवान आज भी असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें लगता है सेब की बिक्री तो हो रही है, लेकिन ये लूट और खसोट रुकने का नाम नहीं ले रही। बागवानों की माने तो एक कार्टन में 24 किलो सेब भरने से बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2 किलो की काट की वजह से उन्हें हर पेटी पर 500 से 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं इसकी जगह अगर यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू कर दी जाए तो बागवानों को 20 किलो सेब ही एक पेटी में भरना होगा। बागवान अपनी परेशानी जाहिर कर चुके हैं। अब देखना होगा सरकार कब तक बागवानों की इस परेशानी का कोई समाधान ढूंढ पाती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।
राज की बात यह कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी इस फैसले में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने यह भी समझाया कि बागवानों को पिछले बचे हुए पैकेजिंग मटेरियल का नुकसान ना झेलना पड़े, इसीलिए यूनिवर्सल कार्टल के इस्तेमाल को फ्लेक्सिबल रखा गया है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला और कैसे इसे फ्लेक्सिबल रखा गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर हमें लगता है इसको बदलने की जरूरत है तो हम इसको बदल देंगे, कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अर्ली वैरायटी सेब का मंडियों में आना शुरू हो गया है। प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पराला मंडी पहुंचे तो बागवानों ने उन्हें घेर लिया और इससे बागवानों को नुकसान होने की बात कही। प्रदेश में पहली बार वजन के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है। ऐसे में बागवानों में चिंताएं और कंफ्यूजन है। अभी बागवानों को या आड़तियों को या जो सेब के व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी को भी बाय वेट के इसमें कोई एतराज नहीं है। और जहाँ तक इंपोर्ट ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं, अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वाशिंगटन जाकर आए यूएस से, और वहाँ से जो तोहफा लेके आए हैं, जो 75% का जो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी था उसको घटा के जो है उन्होंने 50% पे ला दिया। इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान न केवल हिमाचल प्रदेश के बागवानों को होगा, बल्कि जितने भी प्रदेश हमारे हिंदुस्तान में सेब की खेती करते हैं सबको बड़ा नुकसान होने वाला है। लोग जो है पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने जो है बाय वेट जो है नोटिफिकेशन कर दिया। मैं कल पराला मंडी में गया, बाय वेट बढ़िया बिक रहा है। यहाँ दिक्कत सिर्फ ये है कि हमने अपर लिमिट जो रखा था मार्केट में, पैकेज जो सेब आएगा उसका 24 किलो रखा। 24 किलो हमने इसलिए रखा था कि जो यूनिवर्सल जो हमारा एक स्टैंडर्डाइज किया है ग्रेडिंग से, वो जो है अगर एक पेटी में अगर आप डालेंगे उस ग्रेड को, उस स्टैंडर्ड को, तो वो जो है पेटी के अंदर उसका बारदाने के साथ टोटल वेट जो है 24 किलो के करीब आता है। तो उसी को यूनिवर्सलाइज मतलब जो है एक स्टैंडर्डाइज किया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बीएसआई के द्वारा। जैसे उसमें अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज किया है एक्स्ट्रा लार्ज सेब है, जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज हमारा 80 दाने होते हैं। तो 80 दाने का जो हमने उसका वॉल्यूम रखा है, जैसे मतलब उसमें अब एक्स्ट्रा लार्ज का जो वॉल्यूम है वो आपका 80 दाने होंगे उसमें, और लेयर उसमें 4 होंगे, 4 लेयर का होगा। और इसमें जो प्रपोज्ड वेट है ईच एप्पल का, इसमें है 221 से 280 ग्राम तक का। एवरेज वेट इसका 250 के करीब आएगा, और टोटल वेट अगर इन केजी में लगाएंगे तो 20 आएगा। वहीं प्रति पेटी 2 किलो की कटौती पर सेब खरीदने के मामले पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने सेब को वजन से बेचने का फैसला बजट सत्र के आखिरी दिन कर दिया था। उन्होंने कहा कि मंडियों में सेब वजन के हिसाब से ही बिकेगा। हमने सेब को बाय वेट लेने का निर्णय आज नहीं किया। हमने जो है अप्रैल के महीने में जब हमारा सेशन था विधानसभा का, उसके आखिरी दिन किया है। तब से लेके आज तक तो बहुत समय था। सबको मालूम है कि सेब जो है बाय वेट ही जो है मार्केट में बिकेगा। चाहे वो आपका 20 किलो का होगा तो 20 किलो ही मिलेगा, आपका 25 किलो तो 25 का मिलेगा। परंतु पेटी में जब आप लेके जाते हैं तो उसमें जो बारदाना है तो वो तो कटेगा ही कटेगा। जो चाहे वो अगर अभी 2 किलो के हिसाब से काट रहे हैं, जबकि अलग अलग किस्म की पेटियां हैं, तो इन्होंने जो है गोल 2 किलो कर रहे हैं। जो हमने यूनिवर्सल कार्टन का किया था उसमें भी 1.25 के करीब ही आता है। तो इसमें तो पेटी के क्वालिटी के ऊपर भी और उस पर डिपेंड करेगा कितना वेट है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 22 का मिलेगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर इसमें संशोधन की जरूरत है तो सरकार उसके लिए तैयार है। ज्यादातर को ये सोच है नहीं तो कि है क्या चीज है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि जो 24 किलो जो आएगा उस कार्टन में, उसमें सेब डैमेज नहीं होता। तो आपके लिए उसमें मैक्सिमम जो है 10% अप डाउन करके तो वो जो सेब है आपका सेफ आएगा, और एक्स्ट्रा जाएगा तो वो जो है उसमें प्रेस भी हो जाएगा और आपका सेब जो है डैमेज होगा। किसानों के हित में
हम जो है इसको पुनर्विचार करेंगे और सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर हमें लगता है इसको बदलने की जरूरत है तो हम इसको बदल देंगे, कोई बात नहीं। वहीं यूनिवर्सल कार्टन की उपलब्धता को लेकर नेगी ने कहा कि प्रदेश में सेब को वजन से बेचने का ये पहला साल है। ऐसे में बागवानों को पिछले बचे हुए पैकेजिंग मटेरियल का नुकसान न झेलना पड़े, इसलिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को फ्लेक्सिबल रखा गया है। पहला साल है तो इसमें कुछ पेटियां लोगों के पास बारदाना पिछले बार का भी है, जिसमें ये जो टेलीस्कोपिक वाला है जिसमें 24 से ज़्यादा केजी माल भी आता है। तो हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा था कि आप चाहे यूनिवर्सल में लाओ, चाहे आप उसमें लाओ, टेलीस्कोपिक में लाओ, कि इसमें 24 से ऊपर ना हो। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या हिमाचल सरकार 24 किलो की पैकिंग वाले फैसले में संशोधन करती है या फिर बागवानों को मनाने में कामयाब हो जाती है। ये देखने वाली बात होगी। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल का आयात शुल्क भी 20% घटा दिया। इससे हिमाचल के बागवानों को अपने सेब की चिंता सताने लगी। अब केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर हिमाचल कांग्रेस सरकार लगातार विरोध जता रही है। राज की बात यह कि वॉशिंगटन एप्पल के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए इसे बागवानों के साथ अन्याय करार दे दिया। अमेरिका से भारत आने वाले सेब पर केंद्र सरकार ने हाल ही में आयात शुल्क घटा दिया, जिसका हिमाचल में विरोध हो रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे बागवानों के साथ बड़ा धोखा बताया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पहले ही केंद्र सरकार के इस फैसले को बागवानों के खिलाफ बता चुके हैं। वहीं अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। जगत सिंह नेगी ने वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटाने को हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो देश को बड़ी उम्मीद थी कि बड़े बड़े समझौते होंगे, लेकिन उनके इस दौरे से सेब बागवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी जी अमेरिका गए, बड़ी उम्मीद थी कि बड़े बड़े जो है समझौते होंगे जिससे देश का हित होगा, परंतु इधर तो ये लग रहा है कि वहाँ जाकर जो है उल्टा ही हमें नुकसान हुआ है। जो सेब का आयात का जो एक टैक्स लगता था, उस टैक्स में कमी करके सेब के जो बागवानी से जो जुड़े हुए प्रदेश हैं, खासकर हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है और अभी दूसरे जो स्टेट्स भी है, उनको भारी नुकसान होगा। बता दें, केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित सेब पर लागू 20% रिटेलिएटरी शुल्क समाप्त करने का फैसला लिया है, जो आने वाले 90 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा। शुल्क में बढ़ोतरी के साथ वॉशिंगटन एप्पल के आयात में काफी गिरावट आई। इस बीच हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब बागवानों को अपनी फसल के दामों की चिंता सताने लगी। हिमाचल ही नहीं, भारत में मध्य हिमालय, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है या उत्तराखंड का इलाका, इन सभी जगह सेब बागवानों की सबसे बड़ी चिंता है विदेशों से आने वाला सस्ता सेब। अगर वो बाजार में आ जाता है तो इन तीनों मध्य हिमालयी राज्यों के सेब की बिक्री पर एक बड़ा फर्क पड़ता है और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि हिमाचल के किसानों समेत इन तीनों मध्य हिमालयी राज्यों की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी, ये जो सेब के ऊपर आयात के शुल्क के रूप में ली जाती है, उसे 50% से 100% करने की लगातार मांग होती रही। केंद्र में मोदी सरकार ने इसे 50 से 70% तो कर दिया, लेकिन हाल ही के दौरे में जब अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे तो वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर ये 20% की गई कटौती अब सेब बागवानों को रास नहीं आ रही। लेकिन ये वही मोदी सरकार है जिसने एक और अहम फैसला किसानों बागवानों के हक में जरूर लिया है। इस फैसले में कहा गया है कि बाजार के अंदर विदेशी सेब जो भी आयात होगा उसका मूल्य 50 रुपए प्रति किलो से कम नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब आयात शुल्क पर शुरू हुई राजनीति कहां जाकर खत्म होती है, ये देखना होगा। किन्नौर से समर सिंह की रिपोर्ट।
हिमाचल में सेब और बागवान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शुरू से ही सियासत होती रही है। राज की बात यह कि सेब की खेती करने वाले किसान हिमाचल की राजनीति पर कितना गहरा असर डालते हैं, इसका अंदाजा 90 के दशक में हुए आंदोलन से ही लगाया जा सकता है। तब किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई थी और सरकार गिर गई थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह हिमाचल कांग्रेस के हर एक आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हिमाचल की सर्द भरी वादियों में सियासत गर्मा चुकी है। यहां इन दिनों सेब पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ बागवान जहां सरकार के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूरे मामले पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सुनिए जरा। वर्तमान कांग्रेस सरकार कुठाराघात कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवान पिछले लगभग 6 महीने से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। और अब जब सेब मंडियों में जाने लगा तो ये निर्णय लिया कि 24 किलो की ही पेटी जो है वो मान्य होगी। यूनिवर्सल कार्टन है नहीं, पेटियों के साइज़ कम और ज़्यादा है, परंतु हर पेटी 24 किलो ही मानी जाएगी। इस निर्णय से अनेक बागवानों को नुकसान हो रहा है। सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 20% घटाने पर कांग्रेस के हमले का हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जवाब दिया है। बिंदल ने कहा कि सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अब एक निश्चित मूल्य पर सेब खरीदने का फैसला लिया गया है। राजनीति, बयानबाजी और वार पलटवार से इतर ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में बागवानों के चेहरे कब तक एक बार फिर खिल पाएंगे। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और कमल ठाकुर की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर मसले 2 है। एक मसले पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार घिरती दिखती है, तो दूसरे मसले पर सेंटर की बीजेपी। अब ऐसे में कई सवाल और देखने वाली बात यह कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी की समस्या का अंत होगा तो कब तक। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। खबर के हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार। सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर हमें लगता है इसको बदलने की जरूरत है तो हम इसको बदल देंगे, कोई बात नहीं। वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का जो ये 24 किलो वाला निर्णय जो है मुश्किल दौर में हम किसानों बागवानों को डाले हुए है।